हेलो स्टूडेंट्स, वृत्त के पार्ट 5 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से करने वाले हैं। दिए गए चित्र में यदि पी ए 40 नंबर में पी ए का मान दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, पी डी का मान पी डी 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर और सी डी का मान 3 सेंटीमीटर है। हमसे बोला ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, है ना। देखिए फॉर्मूला होता है पी ए, चूँकि सूत्र होता है पी ए यानी पूरा लंबी भुजा गुना बाहरी बिंदु पी बी यहाँ तक, ठीक है। पी बी बराबर यहाँ भी पूरा लंबा भुजा लेंगे पी सी गुना बाहरी बिंदु पी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 8, पी बी का मान नहीं पता है, पी बी बराबर पी सी, पी से सी तक लेना है ना। देखिए पी डी का मान है 4 सेंटीमीटर और सी डी का मान है 3, तो पूरा पी सी का मान कितना हो जाएगा 7 गुना पी डी का मान है 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पी बी बराबर 7 गुना 4, 8 आ जाएगा इसके बटे में, यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में, 4 का में 8 आएगा कितना 4 दूनी 8 और 2 से 7 को काटेंगे 2 3 6 2 5 10। इस प्रकार से यहाँ पी बी का मान आ गया 3.5। पी से बी मान आ गया कितना 3.5, तो बी से ए यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, चूँकि पी बी है ना, पी बी प्लस यहाँ से यहाँ ए बी, ये दोनों को जोड़ने पर ही क्या बनेगा पी ए बनेगा, यानी कि पूरा पी ए बनेगा ना। पी बी का मान 3.5 आ गया, 3.5 प्लस ए बी बराबर 8, पी ए का मान कितना है 8 है, पी ए का मान 8, तो यहाँ से ए बी बराबर 8, 3.5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और इस तरह से ए बी का मान 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और फिर 0.5 घटा देंगे, है ना, घटा देते हैं 8.0 में से 3.5, 10 में से 5 के 5, 7 में से 3 के तो 4.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के। दिए गए चित्र में यदि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए यहाँ पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, वो केंद्र वाले वृत्त में पूर्णतः घिरा हुआ है, तो आर पी एस इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। यह देखिए क्या हो गया इसका जीवा, तो जीवा के एक ही ओर जितने भी कोण बनेंगे सब आपस में बराबर होंगे। देखिए यह जीवा है ना, इन दोनों को देखिए एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इससे कितने कोण बने, एक ये वाला कोण बना है 30 डिग्री का, तो इसी से देखिए एक ये भी कोण बना है ना, तो ये भी कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का ही होगा। जीवा के एक ही ओर बने हुए कोण, मतलब समझिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है और यहाँ पर हम एक जीवा खींचते हैं ना, इसमें जितना भी कोण बनेगा, देखिए ये कोण मान लेते हैं अगर 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी जो कोण बनेगा इसका भी मान 30 डिग्री ही होगा। यहाँ कोण बनेगा ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पर कोण बनेगा ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ भी कोण बनेगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। मतलब एक जीवा के ऊपर जितना भी कोण बनेगा सब बराबर होगा, जरूरी नहीं 30, अगर ये 40 है 40 40 40, ये 50 है तो 50 50 50। उसी प्रकार से यहाँ पर यह जीवा है और इसके द्वारा एक कोण ये बना 30 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना का बनेगा 30 डिग्री का ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। आप लोग देख पा रहे हैं दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तथा बी ए सी इसका पूरा मान दिया है 60 डिग्री है ना, तो ओ बी सी का मान ज्ञात करें। देखिए जब ये 60 है तो जितना कोण यहाँ बनेगा उसका डबल यहाँ बनता है, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा 120। अब चूंकि यह केंद्र है तो ये त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों भुजा बराबर होगी, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होगा। अब देखिए जब 120 बन गया तो ये दोनों कोण मिल करके 60 डिग्री बनेगा, तो 60 में बराबर होगा, जितना बड़ा ये कोण उतना ही ये, तो 60 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 60 बन गया, इसका डबल ये बना तो 120, 120 में 60 जोड़ेंगे तब 180 होगा, तो ये 30 और ये 30 कोण का मान 30 डिग्री हो गया। 43 नंबर का क्वेश्चन है पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस। चलिए उसको हम यहाँ आकृति से समझते हैं। टीपीएस
इसका मान कितना दिया, तो TPS का मान दिया है 65 डिग्री, है ना, 65 डिग्री। तो OTS इसका मान निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब यहाँ पर 65 बना है तो यहाँ पर टोटल कितना बन जाना चाहिए। जब यहाँ 65 बना है तो देखिए 180 डिग्री होता है, ये सामने सामने कौन जोड़ने पर 180 होता है, 180 में से 65 बन चुका है, 10 में 5 किया तो 5, और ये देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 115 डिग्री, 115 होगा पूरा 115। लेकिन जब इसको हम बांटेंगे तो ये तो आधा ही बचेगा ना, 115 का आधा कितना हो जाएगा, भाग लगा लेते हैं, 2 से 2 पचे 10, 11 2 पचे 10, 2 सती चौक दे 2 पचे 10, 57.5 यहाँ बना 57.5, यहाँ 90 डिग्री। अब समझिए ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री और ये हो गया 57.5, 57.5, इसमें भी 0 जोड़ लेते हैं, 5 7 9 5 14, 147.5। तो ये कितना बचा, 180 डिग्री, तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180, ये 90 और ये 57.5, 180 में से घटा देते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और ये 7 में 6 गया तो 3, 32.5 डिग्री, ऑप्शन बी। ये गलत दे दिया है, 57.5 डिग्री दे दिया है, 57.5 तो ये बन रहा है TOP, यानी POT बन रहा है 57.5, हमसे इसका मान पूछा है, तो यहाँ पर 90 बन रहा है, ये 57.5, तो 90 और 57.5 को जोड़ने पर 147.5 आ रहा है, ये दोनों मिलकर 147.5। तो इसका मान बताना, OTS इसका मान बताना, 180 डिग्री में से 147.5 बन गया तो कितना बचा, 32.5 डिग्री, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का, PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, है ना, कैसा नहीं होगा। एक वृत्त से घिरा हुआ है, चलिए एक वृत्त हमने बनाया है ना, गोल नहीं हो पाया पर वृत्त ही बना रहे थे हम, जिस प्रकार से ये भुजा गया है बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी भुजा जाना है ना, और एकदम देखिए जिस प्रकार से ये भुजा है एकदम बिल्कुल उसी प्रकार से ये एक दूसरे के समांतर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वृत्त टेढ़ा हो गया है, तो ये देखिए कैसा हो सकता है, ये इसके समांतर है तथा ये इसके समांतर है, ये आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, विषम कोण नहीं हो सकता, है ना, यही नहीं हो सकता, समलंब भी होगा। समलंब मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, समचतुर्भुज होता है ना उसी प्रकार के समलंब भी बन सकता है। समलंब एक ये देखिए, समलंब का मतलब हो गया क्या, ये अगर छोटा है और ये बड़ा ऐसा हो सकता है ना, तो क्या नहीं हो सकता है, विषमकोण चतुर्भुज नहीं है। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप, पीछे भी बता चुके। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि समान होती है। अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये सब याद करने वाला चीज़ है। अर्धवृत्त का बना कोण समकोण कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक वृत्त है, वृत्त को दो भाग में बांटेंगे तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। अब कहीं भी कोण बनेगा ना, ये कहीं भी कोण बनेगा तो समकोण ही होगा। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ठीक। केंद्र पर नहीं बोला, केंद्र पर तो 180 बनेगा, लेकिन अर्धवृत्त में बना कोण तो ये समकोण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, यदि PA का मान 8 है तो PB का मान क्या होगा। देखिए क्या बोले थे, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो जब PA का मान 8 है तो PB का मान भी 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री पर। वृत्त की स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं, यह स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण। यह स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है 90 डिग्री, हमेशा लंब होती है। फिर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर, तो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, सॉरी वृत्त के केंद्र पर ना, यह वृत्त हो गया, इसके केंद्र पर टोटल जब पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का, लेकिन अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री और अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 उधर और 180 नीचे, तो पूरा केंद्र पर कितना हो गया, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री है, ठीक है। अगला, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्त हमको लेना है, एक और वृत्त को काटना चाहिए, प्रतिच्छेदी वृत्त है 2, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखिए 1 और 1, 2, सिर्फ 2 खींच सकते हैं इसमें, सिर्फ 2। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो
तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं यह केंद्र है ना, और ये इसकी त्रिज्या है। तो जितना बड़ा त्रिज्या है उतना ही बड़ा इसका जीवा भी ले लेते हैं एक ठो। चलिए, उतना ही बड़ा एक जीवा ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है। एक और अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है। इसका मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो यह हो गया समबाहु त्रिभुज। कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। तीनों कोण बराबर रहते हैं। 3 भाग में बांट दीजिए। 3 छक 18 कितना डिग्री का है? 60। ये भी 60 और ये भी 60। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।